महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव ने एमवीए गठबंधन को झटका दिया है। सपा ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और देखिए, ये बड़ी खबर, इस वक्त शिवाजी नगर से अब्बू आजमी को टिकट मिला है और यह महाविकास आघाड़ी के लिए चिंता का विषय बन गया है। अखिलेश यादव ने 4 उम्मीदवारों का नाम सामने रखा है, ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव अब खुले तौर पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपना दावा भी पेश कर दिया है। 4 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं और ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटके के रूप में सामने आ सकता है। शिवाजी नगर से अबू आजमी के नाम की घोषणा कर दी है और इसी तरह से अब कहीं ना कहीं जो एमवीए है वो भी सोच विचार कर रही है कि आखिर ये कितना बड़ी चुनौती उनके लिए साबित हो सकती है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान फिलहाल हो गया है और अब ये राजनीतिक पार्टियां भी अपना अपना कदम रख रही हैं। फिलहाल इस वक्त रजा अब्बास हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। रजा, कितना बड़ा कदम है? महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र में अब एग्जिस्ट कर सकता हूं और अपने 4 उम्मीदवारों का नाम भी सामने रखा है। देखिए शीतल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस बहुत पुरानी है। 2-1 सीटें वो अक्सर विधानसभा में लेके आती है, मगर महाराष्ट्र हो इसका जो बदला ले रहे हैं अखिलेश यादव, हरियाणा से ले रहे हैं। हरियाणा में 2 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, एनडीए गठबंधन से, मगर वहां सीटें नहीं मिली। लिहाजा जब से हरियाणा का रिजल्ट कांग्रेस के विरोध में आया है, मतलब विपक्ष में आया है, तब से वो अपर हैंड खेल रहे हैं और उसके बाद बैकफुट पे कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि बगैर हमारे आपने लोकसभा में सीटें नहीं जीती हैं। हम 37 लाए हैं, कुछ कांग्रेस लेके आई। हमारी प्रेजेंस की वजह से ही इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक अच्छी बढ़त बना के रखी थी। अब जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। जाहिर सी बात वो चाह रहे हैं कि और भी सीटें मिलें। 4 तो उन्होंने अनाउंस की है, मगर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो 5-6 मांग रहे हैं गठबंधन से। अब देखने वाली बात है गठबंधन किस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा में एडजस्ट करता है। बिल्कुल, अगर इसी तरह से और भी नाम रजा सामने आएंगे तो ये गठबंधन में ही एक बहुत बड़ी चुनौती बनती नजर आएगी। शीतल, आपने बिल्कुल सही कहा, गठबंधन में बहुत बड़ी चुनौती बनती चली आ रही है। हरियाणा का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, उसकी सरकार बन जाती तो स्थिति विपरीत होती है, मगर स्थिति इस वक्त कांग्रेस और उस तरह के अलाई के गठबंधन के विरोध में जा रही है। लिहाजा इसलिए जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपर हैंड पे प्रेजेंस अपनी दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है और हम भी इम्पैक्ट करेंगे, खासतौर पर वहां पर जहां उत्तर भारतीय वोट बैंक है। अखिलेश यादव उन पे अपनी प्रेजेंस दिखाकर उनको माइल करके अपनी स्थिति को महाराष्ट्र में मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि एक दौर था मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह की जोड़ी ने इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। महाराष्ट्र में सीटें आती थी, कश्मीर में आती थी, मध्य प्रदेश में आती थी, राजस्थान में आती थी। समाजवादी कहीं ना कहीं 2012 के बाद जब उनकी सत्ता आई, 2017 के बाद वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और सीमित हो गई थी। लिहाजा अखिलेश यादव उसी फॉर्म में, अपने पिता के फॉर्म में, नेताजी के फॉर्म में, मुलायम सिंह यादव के फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं जैसे वो बैटिंग किया करते थे। तो इस फॉर्मेट में अखिलेश यादव इस वजह से नजर आए क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से रिजल्ट आया है उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके अलाई को झटका लगा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में वो अपनी मनमाफी जो है, अपनी मंशा को, अपनी जो इनर पावर है, आउटर पावर है, उसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल दिखा रहे हैं, लेकिन रजा, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव दूसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में उभर कर सामने आई थी इंडिया गठबंधन के लिए। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा विधायक सबसे ज्यादा सांसद अखिलेश यादव के पास हैं और उन्हें दरकिनार करना मतलब एक उनकी भी एक होनी चाहिए, उनके गठबंधन के साथ तालमेल होना चाहिए। तो क्या अभी भी बात बन सकती है? क्या उनको मनाने की कोशिश की जा सकती है? क्या तालमेल बिठाए जाने की कोशिश की जा सकती है महाराष्ट्र में? देखिए शीतल, बहुत पॉलिटिकल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अब देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की बात करें तो आप ये देखिए कि जो पटेल कुर्मी समाज की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल के अपना दल, उसमें जो है ज्यादातर बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। ओपी राजभर की विधानसभा में ज्यादा सीटें नहीं है, निषाद पार्टी की ज्यादा सीटें नहीं, मगर सबको प्रेजेंस सत्ता में दिया है, मिनिस्टर बनाया है। तो जाहिर सी बात उन जातियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कोई भी घटक दल हो, छोटा हो बड़ा
बड़ा हो, सबको खुश रखना चाहती। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना दांव खेलती है, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के चक्कर में। अखिलेश यादव का इतना बेहतरीन साथ था, उसको गंवाना नहीं चाहिए था। हरियाणा में अगर सीट दे देते तो आज स्थिति अलग होती, क्योंकि यादव समाज वहां बहुत बहुमूल आबादी में रहता है हरियाणा में, तो उसका इंपैक्ट होता। अखिलेश यादव अगर कन्विंसिंग करते तो रिजल्ट कुछ और होता। और आपका जो सवाल है वो बेहतर है कि अखिलेश यादव को नजरअंदाज करना गठबंधन को नुकसान होगा। तमाम विधानसभा चुनाव जो स्टेट में होने जा रहे हैं, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जो प्रेजेंट में हो रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव की इतनी सुप्रीम पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन चुका है अपने पिता के बाद, उसको नजरअंदाज करना और 37 सीटें लाना, तीसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में स्थापित होना, अगर उनको नजरअंदाज किया गया तो स्थिति विपरीत होगी। बिल्कुल रजा, एक और पहलू इस पूरी बात का निकलकर सामने आता है कि जितना कांग्रेस बैकफुट पर जाएगा उतना अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है, और वो उठाना भी चाह रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, कांग्रेस में एक बड़ी बहुत पुरानी बीमारी रही है, वो अपने एलाई को अपने साथ एकजुट करके नहीं रखते। अब आपको एक उदाहरण दे दें कि जब 2009 में रिपीट हुई है लोकसभा में यूपीए गवर्नमेंट, तो लालू प्रसाद यादव के एमपीज कम थे, 4 थे। उन्होंने क्या किया, लालू प्रसाद को आउट कर दिया अपने एलाई से। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मोदी की स्थिति देखिए, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की देखिए, तो बहुत से एलाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कम सीटें आई, मगर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उनको प्रेजेंस तब भी दी है गवर्नमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को भूल जाती है जब मजबूत हो जाती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह की पोजीशन राजनीति में, इंडिया में और उत्तर प्रदेश में देख रही है। कांग्रेस पार्टी को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, सबको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है, और अखिलेश यादव को नजरअंदाज करना बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान जरूर हो रहा है और हो भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये जानकारी के लिए। और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं।